Good morning, students. I am your social science teacher and my name is Mrs. Anita Singh. Today I am going to teach you the first chapter of history and the name of the chapter is the French Revolution. What is the word revolution means? Revolution का मतलब क्या होता है? आंदोलन. ठीक है? Remember a very important date, that is 14th July 1789. Because in 14 July 1789, the city of Paris was in state of emergency. Emergency का माहौल था चारों तरफ. King has commanded his troops to move into the city. जब उसके बाद क्या हुआ? Rumors start spreading. चारों तरफ अफवाह फैलना शुरू हो गया. क्या अफवाह था? That now the king is going to open fire on the citizens. अब वो नागरिकों पर राजा जो है गोली चलाने वाला है. 7,000 men and women gathered in front of the town hall. टाउन हॉल के पास 7,000 के करीब आदमी और औरतें जो है गैदर हो गए. ठीक है? किस लिए? टू डिसाइड टू फॉर्म एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स आर्मी, ताकि अपना खुद का वो आर्मी बना सके राजा से अपने आप को बचाने के लिए. दे अटैक्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. इसलिए उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करना शुरू किया. किस लिए? इन सर्च ऑफ एम्यूनिशंस, ताकि उन्हें कोई एम्यूनिशंस मिले. ठीक है? गन्स वगैरह मिले ताकि वो लड़ सके राजा के ट्रूप्स से. ठीक है? सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल मार्च्ड इनटू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी. दे अटैक्ड फोर्ट्रेस प्रिजन, दैट इज द बेस्टाइल. किस लिए इन्होंने अटैक किया इस प्रिजन को? इन होप ऑफ फाइंडिंग अ हिडन एम्यूनिशन, ताकि उन्हें कोई हिडन छिपा हुआ एम्यूनिशंस मिल जाए. येट द पीपल हेटेड दिस बेस्टाइल प्रिजन. इससे बहुत ज़्यादा लोग नफरत करते थे. क्यों? एज द बेस्टाइल स्टूड फॉर द डिस्पोटिक रूल ऑफ द किंग. ये एक स्तंभ था राजा के राज्य का, इसलिए वो इस पर्टिकुलर फोर्ट्रेस प्रिजन से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे. दे डिमोलिश्ड इट. उसे इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया. जो उसके स्टोन फ्रैगमेंट्स थे, इट वॉज सोल्ड इन द मार्केट. मार्केट में इसे बेच दिया गया. ठीक है? उन लोगों को जो इंटरेस्टेड थे इसे यादगार के रूप में रखने के लिए. गॉट इट? नाउ द पीपल ऑल्सो रिवोल्टेड अगेंस्ट द राइज इन प्राइस ऑफ ब्रेड. रोटी का दाम जब बढ़ेगा तो आम आदमी भी जब वो नहीं खा सकता है क्योंकि राइज हो गया प्राइस, तो प्रॉब्लम तो होगी. इसलिए दे ऑल्सो रिवोल्टेड अगेंस्ट दिस राइज इन प्राइस ऑफ ब्रेड. अब ये सोचिए, इतना लोगों के बीच में नफरत राजा के प्रति क्यों हुआ? ये एक दिन का नफरत तो नहीं होगा. इस नफरत को इस रूप में आने में बहुत टाइम लगा होगा ना. एक दिन का तो ये नफरत नहीं दिखा लोगों के लिए. आखिर ये नफरत क्यों हुआ? ये रिवोल्यूशन क्यों हुआ? लोग क्यों अगेंस्ट हो गए राजा के? ठीक है? ये समझने के लिए वी हैव टू गो इन द ईयर 1774 when Louis XVI became a king या ascended a throne. He was from Bourbon family. He was only 20 years of age. उनकी उम्र खाली 20 साल थी and he got married to an Austrian princess. Austrian princess से इनका मैरिज हुआ and the name of the Austrian princess was Antoinette. Got it? When he became the king, he found that the treasury was empty. उनका जो राजकोष था वो पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका था. अब एम्प्टी हो गया था तो वो कोई भी राज्य को चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, है ना. तो आखिर ये एम्प्टी क्यों हुआ ट्रेजरी? इसका 4 रीजन था. फर्स्ट था लॉन्ग टर्म ऑफ वॉर. बहुत समय तक लड़ी गई जिसके कारण फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस वॉज ड्रेन्ड, खत्म हो गया. सेकेंड, मेंटेनिंग कोर्ट एक्ट वर्साइल पैलेस. एंड थर्ड जो है थर्ड इट इज 13 दैट इज लुइस 16 हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज. 13 जो अमेरिकन कॉलोनीज थी टू गेन इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश से उनको फ्रीडम में उनका हेल्प किया था लुइस 16 ने. तो इसमें भी लॉट ऑफ मनी वॉज वेस्टेड.
एंड द फोर्थ रीजन दैट इज जो उन्होंने लोन लिया फ्रॉम द मनी लैंडर्स एंड ही हैज टू पे 10% इंटरेस्ट ऑन इट। सो ये सारे रीजन से राजा का भी कंडीशन अच्छा नहीं था। तो राजा ने क्या किया, उसने क्या किया, ही रेज द टैक्स। उसने टैक्स बढ़ाने के बारे में सोचा, ठीक है, उन्होंने सोचा कि टैक्स कलेक्ट कर लिया जाए लोगों से ज़्यादा। अब इसको समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मेन थिंग दैट इज सोसाइटी कैसी थी उस समय फ्रांस की। द फ्रांस वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट। फर्स्ट दैट इज क्लर्जी, दैट इज पीपल बिलोंगिंग टू चर्च। सेकेंड दैट इज नोबिलिटी, ये वो लोग थे जिनकी हायर पोस्ट थे। एंड थर्ड अगेन इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में थे। पहला था बिग बिजनेसमैन एंड लॉयर्स, सेकेंड थे peasant and artisans, and third was small farmers and laborers। और एक बहुत important thing, 90% of the France population was from the peasant थे ज़्यादातर, farmers थे। and 60% जो land था it was owned by, किसके अंडर में था, clergy, nobility and the rich member of the third estate। थर्ड एस्टेट में भी कुछ लोग रिच थे लेकिन मेजॉरिटी जो पुअर थे। गॉट इट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस बिलोंग टू फार्मर्स। फार्मर्स जो थे 90% में थे, और जो लैंड था वो क्लर्जी, नोबिलिटी और जो रिच मेंबर थे थर्ड के, उनके अंडर में था 60%। अब दीज 2 एस्टेट, ये जो 2 एस्टेट है, इनको तो कोई टैक्स भरना ही नहीं था, इनको तो छूट था, इनके पास मनी है, लैंड है, लेकिन टैक्स नहीं भरना है। और ये जो थर्ड एस्टेट है इसमें कुछ ही लोग अमीर हैं, बाकी सारे लोग गरीब हैं। सो ऑल द टैक्सेस हैज टू बी पेड बाय द थर्ड एस्टेट ओनली। अब थर्ड एस्टेट को टैक्स भरना है, क्लर्जी को भी, और द नेम ऑफ दैट टैक्स इज टिप्स। इट इज, वो टैक्स किस रूप में दिया जाता है, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगेन थर्ड एस्टेट को, नोबिलिटी को भी अपना सर्विस देना पड़ता है, उनको उनके फील्ड में काम करना पड़ता है, घरों में काम करना पड़ता है फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड थर्ड काइंड ऑफ टैक्स जो थर्ड एस्टेट को फिर से भरना है, दैट इज टू द किंग, एंड द नेम ऑफ दैट टैक्स इज टेल्स। वो राजा को डायरेक्ट टैक्स भरा जाता है। देयर इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट टैक्स भी है जो ये थर्ड एस्टेट भरता है, दैट इज टैक्सेस ऑन कंजम्पशन गुड्स लाइक टोबैको एंड सॉल्ट। तो सोचो द कंडीशन ऑफ द थर्ड एस्टेट कैसा होगा, बहुत खराब होगा ना, क्योंकि सारे टैक्सेस तो इन्हीं को भरने हैं, बाकी इन दोनों को तो कोई टैक्सेस भरना ही नहीं था। ठीक है, तो सारा प्रॉब्लम इन्हीं को फेस करना है और किसी और को तो फेस करना है नहीं। ठीक है, लेकिन राजा की भी मजबूरी है कि उसे टैक्स लेना है, ये इन दोनों को टैक्स देना ही नहीं है क्योंकि इनको गॉड से ही ये छूट मिला है कि इनको टैक्स भरना ही नहीं है। अब सारा टैक्स इज पेड बाय दिस थर्ड एस्टेट। तो इमेजिन द कंडीशन ऑफ द पीपल, कॉमन पीपल, इनका कंडीशन कैसा होगा, मिजरेबल होगा ना। सारा टैक्स इन्हीं पे बर्डन आ गया, इन पर कुछ भी बर्डन नहीं है, इनके पास सब कुछ है लेकिन इनको भरना ही नहीं है कोई टैक्स। ठीक है, और फिर राजा ने सारा टैक्स जो है थर्ड एस्टेट को ही दे दिया गया कि उन्हीं को ही भरना है। तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर होने लगा। उसी में ब्रेड का भी प्राइस इंक्रीज किया गया, तो सारा बर्डन इस थर्ड एस्टेट पे ही आया। That's all from today. For today, I will explain you the remaining topic